सो वेलकम बैक गाइज, दिस इज़ पार्ट 3 और आज हम रिफ़ाइन करेंगे हमारे बनाए हुए क्लास को। सो आपने लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमने एक ग्लास तो बना लिया है। अब अगर इसे हम थोड़ा ध्यान से देखें तो आप नोटिस करेंगे कि थोड़ा सा ऐसा लगता है लो पिक्सल का है, क्योंकि ये एजीनेस दिख रही है। मतलब ग्लास अगर आप देखा जाए तो काफ़ी स्मूथ सरफेस होती है उसकी। सो उसके हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा एजी दिख रहा है। कैसे हम इसे स्मूथ करते हैं? पहला ऑप्शन तो शेड स्मूथ मैंने आपको बता दिया था, इट हेल्प यू आउट। मगर मुझे इसे बेटर तरीके से करना है। सो आपको ये रेंच दिख रहा होगा, लाइक नट को टाइट करने के लिए जो रेंच का आइकन दिख रहा होगा आपको। बेसिकली ये मॉडिफायर्स हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग की सीरीज़ में ही बताया था कि यहाँ पर आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ छुपी होंगी। ये है मॉडिफायर। इसमें एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मॉडिफायर है जो हर जगह यूज़ होने वाला है ऑलमोस्ट, मगर कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं जो डिपेंड करते हैं आप पे। सो मैं इसे क्लिक करता हूँ, आप देखेंगे सडनली ये काफ़ी ज़्यादा बेटर दिखने लगा है अगर ज्योमेट्री वाइज बने। अब ये एग्जैक्टली करता क्या है? जैसे फ़ोटोज़ में आप पिक्सल्स बढ़ाते हैं तो बेटर रेजोल्यूशन क्रिएट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई 2D फ़ोटो की बात करें तो जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे वो उतनी ज़्यादा शार्प दिखती है, क्लियर दिखती है। सेम एज़ 3D में जितने ज़्यादा पॉलीगन काउंट होंगे वो उतना ज़्यादा बेटर दिखेगा। सो ये बीच बीच में जो आपको वर्टिसेस दिख रही हैं ये इनको डिवाइड करता है। देख रहे होंगे यहाँ पर 2 लेवल्स हैं, एक व्यू पोर्ट का है, एक रेंडर का है। मैंने इसको व्यू पोर्ट पे 1 कर दिया है, 2 भी कर सकते हैं आप और बेटर दिखेगा। मगर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। अब प्रोज एंड कॉन्स वो है क्या? अब इस चैनल पे जितने भी व्यूअर्स हैं या यूज़र्स हैं जो भी इन्हें देख रहे हैं, अब मैं सबसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि उनके पास बहुत ही हाई कॉन्फ़िगरेशन का हार्डवेयर होगा, और वो ज़रूरी भी नहीं है। वो टोटली डिपेंड करता है कि आप करते क्या हैं 3D के अंदर, और 3D बहुत ही लार्ज है। दैट्स टोटली डजंट मेक सेंस मच। मगर 3D में कोई भी चीज़ व्यू पोर्ट पे लाइव देखने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो आपकी प्रोसेसिंग पावर भी लेगा और आपका कंप्यूटर बहुत स्लो हो जाएगा। सो इसलिए हमेशा बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ में आपको ऑप्शन होगा कि वो अभी आपके व्यू पोर्ट पे लेवल क्या दिखा रहे हैं और आपके रेंडर के टाइम पे क्या लेवल दिखाएगा, क्योंकि डेफिनेटली जब आप रेंडर निकालते हैं चीज़ थोड़ी डिफरेंट ही दिखती है। दैट्स अ फैक्ट। और मैं 1 पे ही करता हूँ, सो इट गिव यू अ बेटर व्यू। कंट्रोल एस सेव कर लेते हैं। अब आप अचानक से देख रहे होंगे कि हमने इसको स्मूथ तो कर दिया, मगर इसकी जो ज्योमेट्री है थोड़ी सी, अगर आप ध्यान से देखें तो डिफॉर्म हो गई है। अब बेसिकली ये तो होना चाहिए था कर्व, क्योंकि ये जो वर्टिसेस हैं ये ढंग से असाइन नहीं हुई है अभी। अब इसे फिक्स कैसे करना है? बहुत सिंपल सा है, लूप कट ऑलवेज हेल्प यू आउट। अब कहाँ कहाँ यूज़ करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सो हमने पहला लूप कट स्टार्टिंग एज पे लेके आए, जहाँ जहाँ पे एजेस थे आपके, आप उनको वापस वहीं पे लेके जाएं, एंड यू विल सी कि ये वापस से ठीक दिखने लगा है, राइट। अब आप बिल्कुल बॉटम में देखेंगे तो भी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। अब लास्ट में बॉटम वाले पार्ट में गया और मैं उसको वापस से स्ट्रेच आउट करके नीचे लेके आता हूँ, एंड इट गॉट फिक्स, राइट। अब हम बात करते हैं दिस पोर्शन, एंड विल टेक इट आउट a little more, अगर this is enough, right, better। अब मिड पोर्शन के लिए
इस बॉक्स के ऊपर ध्यान दीजिएगा, राइट। मैं एक लूप कट लगा देता हूँ। अब मुझे इसकी काउंट अगर बढ़ानी है तो इसमें लिखा है नंबर ऑफ़ कट्स। सो मैं इसे क्लिक करता हूँ। आप उतना ही करिएगा जितना आपको लगता है कि बेटर है, क्योंकि ये आपके सिस्टम को हैवी करेगा, नो डाउट। सो नो डाउट हम चाहते हैं कि वो बहुत ही क्लीन और स्मूथ सा दिखे, बट बेसिकली आप थोड़ा सा ये भी दिखे, क्योंकि वो आप रेंडर के टाइम पे आप कर सकते हैं। सो फ़िलहाल के लिए आप उतना ही करें जितनी उसकी ज़रूरत है। 3 2 4 5 आई थिंक 6 इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, सेम। अब ये हो गया काफ़ी खूबसूरत। लूप कट लग चुके हैं। कंट्रोल एस दबा देता हूँ सेव करने के लिए, और वापस से हम जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड। अगर अब मैं इसको शेड टू स्मूथ क्लिक करूँ तो आप देखिए कितना फाइन ग्लास मिल रहा है आपको। आई थिंक थिकनेस थोड़ी कम लग रही है, इसको बेटर की जा सकता है। फिर से एडिट मोड पे जाते हैं। थिकनेस अब देखेंगे इसने काफ़ी पतली कर दी है। सो मैं लूप कट पे लेके जाता हूँ, और देखिए जैसे ही मैंने थिकनेस क्लिक किया और ये हो गया करेक्ट। कंट्रोल एस दबा देते हैं, और अब बारी है, आउटर सेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम इनर सेक्शन की बात करेंगे। अब इनर सेक्शन में हमें दो चीज़ें करनी है। पहली चीज़, अगर मैं ध्यान से दिखाऊं, थोड़ा देखना मुश्किल होगा इधर, बट वैसे डीएक्टिवेट कर रहा हूँ फॉर अ वाइल। सो आप देख पाएंगे कि बेसिकली इसका कोई बॉटम है नहीं। वो बॉटम जो है वो आउटर का है, इनर का एज सच कोई वो नहीं है। तो हमें एक वो क्रिएट करना है। दूसरा, हमें अंदर चाय भरनी थी। सो लेट्स डू दैट फर्स्ट। ठीक है, एजेस पे हमने सेलेक्ट कर रखा है ऑलरेडी एजेस। ठीक है, अब मैं ऑल्ट और इस एज को क्लिक करता हूँ तो फाइनली यू गॉट टू सी। मैं एक्स-रे मोड को ऑन करूँ तो देखिए ये सेलेक्ट हो गया। अब मैं अपने कीबोर्ड पे सेलेक्ट करूँगा एफ़ बेसिकली क्या करता है कि जितने भी एजेस हैं या कोई भी पॉलीगन है उनको कनेक्ट करके, कोई भी वर्टिसेस को कनेक्ट करके एक फेस क्रिएट कर देता है। मेक्स अ ब्रिज, एक बीच में गैप जो है उसे कंप्लीट कर देता है। मैं एफ़ दबाऊँगा तो आप देखेंगे कि इसने क्रिएट कर दिया है एक ब्रिज। फाइनली अब आपके पास एक पूरा बॉटम है। अब मैं एक्स-रे मोड को हटाता हूँ तो पहली चीज़ तो हमारी हो गई। दूसरी चीज़, अब इसमें हमें चाय भरनी है। अब चाय हम अगर इसे क्लिक करें तो कटिंग चाय ऑलमोस्ट हाफ़ होती है, हाफ ऑफ द ग्लास इज कॉल्ड कटिंग। सो एक कटिंग चाय को क्रिएट करने के लिए अगेन से मैं लूप कट पे जाता हूँ और मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर। अब ये हो गई मेरी एक कटिंग चाय। मुझे एक लूप और क्रिएट करना है, मगर मैं चाहूँगा यहाँ पर, और थोड़ा सा इस लूप को मैं नीचे लेके आता हूँ और एस दबाता हूँ, हल्का सा, दैट्स इट। एंड दिस इज परफेक्ट, नाइस। कंट्रोल एस। अब मुझे करना है चाय। अब ये एजेस सेलेक्टेड हैं, मैं फेसेस सेलेक्ट करूँगा और ऑल्ट के साथ क्लिक। अब ऑल्ट से आपका ये सर्कमफ्रेंस पे जितने भी फेसेस थे वो तो सेलेक्ट हो जाएंगे। आप शिफ्ट दबाएंगे और बॉटम को सेलेक्ट करेंगे, सो ये कंप्लीट एरिया पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, आपको इसे डुप्लीकेट करना है। सो आप बेसिकली
1 दबाएंगे अपने नमपैड पे, सो आपको मिलेगा फ्रंट व्यू। थोड़ा सा दूर रखेंगे इसको, और सी थ्रू के लिए आप देखेंगे एक्सरे मोड को, और आप दबाएंगे शिफ्ट टी, ये हो गया डुप्लीकेट। अब मैं इसको ले आता हूँ बीचों बीच में ऊपर, राइट। अब एक चीज़ समझने की बात है, ये मैंने, आप सोच रहे होंगे कि शायद ये मैंने इसे अलग कर दिया है, एग्जैक्टली अलग कर दिया है, मगर ये अभी भी पार्ट है इस पूरे मैश का। सो आपको इसे सेपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपने अरेंजमेंट में जाएं, फाइल कलेक्शंस में जाएं, तो आप देखेंगे एक ही सिलेंडर दिख रहा है, क्योंकि अगर ये 2 होते तो आपको यहाँ पर 2 सिलेंडर दिखते हैं। सो आप करेंगे क्या कि ये सेलेक्टेड रहेगा, आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर थर्ड ऑप्शन नीचे से वो आपको दिखाएगा सेपरेट। किसी भी चीज़ को, किसी भी पार्ट को अगर अपनी मैश से सेपरेट करना चाहते हैं, सो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब मुझे चाहिए सेपरेट बाय सिलेक्शन, मैं चाहता हूँ कि वो सेपरेटली सेलेक्टेड हो। सो अब आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि ये एक और सिलेंडर क्रिएट हो गया। अब ये ऑरेंज दिख रहा है, आई टेल यू लेटर, क्योंकि दोनों सिलेक्टेड थे इसलिए ऑरेंज दिख रहा था। अब बेसिकली आपने अपना नया सिलेंडर, इसको नेम कर देते हैं, ये है टी, और ऊपर वाले सिलेंडर को कह देते हैं ग्लास। दोस्तों नॉमेनक्लेचर हर चीज़ का नाम होता है अपने आप में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी अपने प्रोजेक्ट को अगर ढंग से रखना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं, तो आपको नॉमेनक्लेचर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। रिकमेंड यू कि प्लीज़ अपने नॉमेनक्लेचर को काफ़ी केयरफुली रखिए, चाहे इवन आप Ctrl+S दबा के फाइल को भी सेव करते हो, करना चाहिए प्रॉपर्ली। सो अब हो गया आपका, टी को सेलेक्ट करता हूँ और मैं फिर से जाता हूँ एजेस पे, क्योंकि अब ये टी को अगर आप देखेंगे तो ये ऊपर से पूरी हॉलो है। सो हमें एक फेस चाहिए इसके ऊपर, तो फिर से एजेस पे गया, ऑल्ट मिल गया, फिर से मैंने F दबाया, और अगर आप अपने एक्सरे मोड से हट तो आपको दिखेगा कि यस, आपने क्रिएट कर दिया है इसके ऊपर एक आउटर बाउंड्री, एंड दैट्स फिक्स एवरीथिंग। अब इसे वापस से चाय को प्लेस कर देते हैं। सो मैं दबाता हूँ नमपैड पे 1, और हम दबाते हैं टैब और बैक इनटू ऑब्जेक्ट मोड। मिट्टी को देखेंगे, सो ऑलमोस्ट आप आ जाइए इसके ऑलमोस्ट इतना, बहुत ज़्यादा नीचे की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक दिस इज़ बेटर, क्योंकि वो दोनों मैसेज ओवरलैप नहीं होने चाहिए नीचे के। लेट इट बी अ बिट क्लीनर, राइट। सो आप देखेंगे अब इसके अंदर एक चाय है। सो फाइनली आपने चाय भी बना ली। सो गाइज, दिस इज एंड ऑफ पार्ट 3 एंड आई विल सी यू इन पार्ट 4। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।